हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम से आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं वो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अक्षीय स्थिति में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और हाँ, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर देखिए डेरिवेशंस बहुत सारे राइटर लिखते हैं, अलग अलग तरीके से लिखते हैं और अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कोई टीचर वही डेरिवेशन लगवाता है, वो 10 स्टेप में लगवा देता है, 15 स्टेप में लगवाता है, और एक टीचर वही डेरिवेशन 5 से 6 स्टेप में लगवा देता है। तो क्योंकि मैथ में बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे हमें अगर किसी मशीन को बनाना हो, किसी गाड़ी को बनाना हो, तो हम जितने ज़्यादा टूल्स का उपयोग करेंगे उतना जल्दी हमारा काम हो जाएगा। उसी तरीके से हम जब डेरिवेशंस लगाते हैं तो जितने ज़्यादा हम सूत्रों का उपयोग यहाँ पर करेंगे डेरिवेशन के अंदर, उतना हमारा डेरिवेशन जल्दी और छोटा लगेगा। तो आप जितने ज़्यादा सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं, आप उतना ज़्यादा सूत्रों का उपयोग करिए, जिससे आप लोग बेटा क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ डेरिवेशंस को लगा सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है निरक्षीय स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है किसी विद्युत द्विध्रुव से। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक विद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया और सपोज करिए ये प्लस क्यू आवेश है और ये बेटा माइनस क्यू आवेश है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 है। ठीक है, इस बिंदु को नाम दे दीजिए। सपोज करिए एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, और यहाँ पर इसका ये सेंटर पॉइंट है, और इसके मध्य बिंदु से क्या है, मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, पी है। क्या है? पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। और पी पर क्या होगा, एकांक ध्रुव आवेश होता है। क्या है? एकांक, जुकाम हो गया, परीक्षण आवेश होता है। तो ये परीक्षण आवेश इसको बेटा क्या करेगा, अपने से दूर भेजेगा, यानी इसको इधर भेजेगा। और यहाँ पर ये परीक्षण आवेश इसको, यानी ये क्या करेगा, इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा, यानी आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर इसकी जो विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E प्लस क्यू होगी इस दिशा में, और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E माइनस क्यू होगी, क्योंकि ये सदिश राशि। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि इस भुजा के मध्य बिंदु है, तो ये वाला चतुर्भुज कौन सा होगा, समबाहु। ये त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु। तो ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला भी बेटा क्या होगा, कोण थीटा होगा। अब देखिए ये टोटल लंबाई 2l है, तो ये लंबाई l होगी और ये लंबाई l होगी। अगर हम समांतर कोण, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये वाली जो डिस्टेंस हमारे पास आएगी वो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये भी हमारी क्या होगी, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर चित्र बनके तैयार हो गया। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हम अगर इस चतुर्भुज में बहिष्कोण प्रमेय लगाएं, त्रिभुज में सॉरी कौन सी प्रमेय लगाएं, बहिष्कोण प्रमेय लगाएं, तो दो दूरस्थ अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये इसका जो कोण होगा यहाँ पर कितना होगा, 2 थीटा होगा, और इसका जो परिणामी है बेटा वो क्या होगा, E होगा। तो इसका परिणामी क्या होगा, इस दिशा में इसका परिणामी होगा। क्लियर है? तो अब हम बेटा इसको क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे डेरिवेशंस को। थ्योरी लिखने को आप लिख लीजिएगा। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके अक्ष O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये आपको लिखना है। चूंकि हम जानते हैं कि E, अब यहाँ पर हम प्लस क्यू के कारण निकाले या माइनस क्यू के, चलो हम प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, तो ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या हो जाएगा Q, और A से यानी Q से इसको नाम भी दे दीजिए A और इसको नाम दे दीजिए B। तो A और P, यहाँ की डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगी, A P, और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसकी जो दिशा है, दिशा भी बता दिए किधर है, A से P की ओर है, तो दिशा बेटा किधर हो जाएगी, A से P की ओर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन AP की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उस पर बेटा क्या लगा, स्क्वायर लगा है, तो इस पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर।
इसको मान लीजिए सपोज करिए आप समीकरण 1, ये हमने क्या माना समीकरण 1। अब पुनः मैं जैसा लिख रहा हूं एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना, फुल मार्क्स मिलेगा। E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन क्या बेटा Q अपॉन, अब यहां से की डिस्टेंस बेटा क्या है BP है, क्या है BP स्क्वायर, और दिशा इधर किधर है P से B की ओर है, तो दिशा भी यहाँ पे ब्रैकेट में बता दीजिएगा, P से B की ओर क्या है इसकी दिशा है। यहां से E माइनस क्यू को अगर निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बेटा ये Q और नीचे क्या हो जाएगा √r² प्लस L², इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक, क्या बेटा समीकरण 2। अगर यहाँ पर देखा जाए, चूंकि क्या ध्यान से मेरी बात सुनना कि यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं कि प्लस Q, E प्लस Q और E माइनस Q दोनों के जो आवेश हैं वो कैसे मेरे बच्चे बराबर हैं, क्या है बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखोगे चूंकि, इसलिए कि चूंकि E प्लस Q बराबर बेटा क्या है E माइनस Q, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये वाली जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये और ये पूरी वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब E प्लस Q और E माइनस Q दोनों बेटा क्या है बराबर है। तो जब दोनों बराबर होंगे तो अतः हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता। तो इसकी परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा सदिश गला खराब है बेटा, सदिश चतुर्भुज का नियम। आप देखिए अगर दो सदिश राशियां इस तरीके से किसी कोण के साथ यानी परिमाण में तो बराबर हो पर उनकी दिशा क्या हो अलग हो, सपोज करिए ये A है और ये क्या है B है, तो दो सदिश है हमारी, एक A सदिश है और एक B सदिश है, और इसका जो परिणामी है वो परिणामी बेटा क्या है R है। तो जब दो सदिश आपस में क्या हो बेटा, दो सदिश बराबर हो, वो परिमाण में तो बराबर है पर उनकी क्या हो दिशा अलग अलग हो, तो उनका जो परिणामी होता है क्या होता है बेटा, परिणामी होता है वो R जो होता है वो याद रखिएगा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वो बेटा क्या होता है याद रखना, यहां पर से दो में से कोई एक भुजा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो 2 और भुजा A लिख लो चाहे B, तो 2A cos θ/2 होता है। तो उसका परिणामी इस फार्मूले से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सदिश ये है आपकी और दूसरा आपका सदिश क्या है ये, तो दो सदिश यहाँ पर हैं और इनका परिणामी कौन है E है, तो परिणामी E हमें निकालना है, तो दो में से कोई एक आपको लेना होगा, तो हम ले लेते हैं कि देखो 2 है तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा E, क्या हो जाएगा E, तो परिणामी मेरे बच्चे क्या हो जाएगा E, ध्यान से मेरी बात सुनना, परिणामी यहाँ पर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा E हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिणामी E, तो बराबर, अब दो में से किसी एक को ले लो, चलो मैं E प्लस Q को ले लेता हूँ, E प्लस Q और 2 लिखा है तो क्या लिखोगे 2E प्लस Q और बेटा यहाँ पे लिखा कॉस। अब यहाँ पर देखो थीटा का मतलब ये वाला कोण, और यहाँ पर ये वाला कोण कितना है सर 2 थीटा है, तो क्या लिखोगे मेरे बच्चे 2 θ/2। ठीक है, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा E बराबर 2 और यहाँ पे देखो E प्लस Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन √r² प्लस का L², और इस पर बेटा क्या लगा स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर आगे यहाँ पर देखिए बेटा cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होता है बता सकता है कोई, आधार बटे कण, तो cos थीटा बराबर बेटा क्या होता है आधार बटे कण, तो आधार अगर थीटा ये है तो आधार लंब ये हो जाएगा, तो आधार कौन होगा ये और कण कौन होगा ये, तो आधार बटे कण, तो आधार कौन हो जाएगा L और कण बेटा क्या हो जाएगा हमारा, कण हो जाएगा √r² प्लस L²। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 2Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बेटा एक बात देखो, और ये L भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2QL आ गया। अब ध्यान से देखो 1/, क्या बचा 1/, अब बेटा ये 2 है, ये है 2 पावर 2 है,
तो इसको हम एक काम कर लेते हैं कि 2l² है। और बेटा याद रखना, ये जो स्क्वायर है इस रूट को हटा देगा। तो जब ये रूट को हटा देगा तो हमारे पास बचेगा क्या? तो सर हमारे पास बचेगा r² प्लस l²। और इधर बेटा इधर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा r² प्लस l²। क्लियर है इतनी बात? क्या क्या बचा? 2q l को मैंने ऊपर लिख दिया है, 4πε और नीचे लिखा है। ये स्क्वायर हमेशा रूट को हटा देता है, तो ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएंगे। तो क्या बचेगा? r प्लस l² और ये r प्लस l का होल सॉरी √r² प्लस l² हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ पर e को मैं p लिख सकता हूँ और ये हमारा हो जाएगा 4πε0। इसकी पावर बेटा कितनी है? 1 है। और रूट का मतलब होता है पावर आधी, यानी इसकी पावर आधी है। तो एक पावर आपस में जुड़ती तो एक ये और आधी पावर ये, तो आपस में जुड़ेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? 1.5। और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? आधा लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा? ध्यान से मेरी बात सुनना, r² प्लस l² और यहाँ पर ये 3/2। तो पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। क्लियर है बेटे इतनी बात? जल्दी से बताइए, क्या इतनी बात क्लियर है? जल्दी से बोलिए। 3/2 हो गया, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बोलो। अब यही हमारी बेटा क्या है? फाइनल इक्वेशन है। यही हमारी क्या हो जाती है? फाइनल इक्वेशन हो जाती है। क्या है ये हमारी बेटा? क्या हो जाएगी? फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। लेकिन अगर हमें कोई स्थिति हो, स्थिति कि हम मान लेते हैं यदि, क्या मानोगे? यदि जो r है वो l से, किससे बेटा? l से बहुत बड़ा है, इसलिए l को हम क्या मान लेंगे? नगण्य शून्य मान लेंगे। उस कंडीशन में क्या बचेगा? e बराबर, ध्यान से मेरी बात सुनना, 1/4π ε0 और ऊपर आपका बचेगा p, यानी ये जो p था हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये l 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? r² और उसकी पावर 3/2। क्लियर है? अब यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/4π ε0 आएगा। और ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p/ ये हो जाएगा r, और ये हो जाएगा 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा e बराबर 1/4π ε0, और ये बेटा हो जाएगा p, और नीचे देखिए ये 2 और 2 कट गया तो पावर कितनी बची? 3। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट करके एक बात आपको मैं बता देता हूं, मान लिया अच्छी स्थिति में जो तीव्रता आई थी वो उसको हम 1 मान लेते हैं, पहले किया था उसको E1, और जो दूसरे निरक्षीय स्थिति में तीव्रता आई है वो कितनी आई है? E2 आई है। तो पहले कितनी थी? ज्यादा थी कि कम थी? पहले ज्यादा थी। क्या थी? पहले ज्यादा थी। तो क्या होती है बेटा? 2e के 2 गुना होती। ये संबंध याद रखना। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अच्छी स्थिति की तीव्रता ज्यादा होती है कि निरक्षीय स्थिति, तो आपका जवाब होगा कि अच्छी स्थिति में ज्यादा होती है, क्योंकि अच्छी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है? 2p होता है, जबकि निरक्षीय स्थिति में क्या है? p है। बाकी सारी वैल्यू क्या है? वही है, सिर्फ यहाँ पर p के गुणे में वहां पर अच्छी स्थिति में क्या है? 2 है, तो यानी 2 गुना है वो। ठीक है, तो जो निरक्षीय स्थिति, जो अच्छी स्थिति की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होती है। ये भी संबंध आप याद रखिएगा। तो ये सिंपल सा हमने आप लोगों को 5 नंबर का निरक्षीय स्थिति में क्या करवा दिया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वर्णन करवा दिया। ठीक है, तो आप इसको 1 से 2 बार करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये बेटा डेरिवेशन हमने करा दिया है, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि रोज आपको 1 से 2 क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाए, ताकि हमारा जो आने वाला एग्जाम है वो बहुत बेहतर हो सके। मैं राम सिंह, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।